दीपावली यानी कि दीपों का त्योहार, जिसे हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहते हैं, और ये त्योहार पूरी दुनिया में फेमस भी है। आप ये सोच रहे होंगे कि अचानक से आज हम दीपावली की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में दिल्ली स्थित लाल किला में एक बैठक हुई है। और बैठक किसकी हुई है? यूनेस्को द्वारा ये बैठक की गई है, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि दीपावली को अब इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का हिस्सा माना जाएगा, जिस पर हम ये देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने रिएक्शंस दिए हैं और इसकी सूचना खुद भारत सरकार द्वारा ने प्रेस रिलीज में दिया है। तो ये रहा कि हम दिवाली की चर्चा क्यों कर रहे हैं। दीपावली के डिस्कशन के साथ साथ एक सवाल हमारे मन में यह भी आता है कि क्या दीपावली त्योहार के तौर पर केवल हिंदू समुदाय तक ही फेमस है, या और भी जो भारत के अन्य समुदाय हैं जैसे कि जैन समुदाय, बौद्ध समुदाय, सिख समुदाय, ये भी दीपावली से कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से एसोसिएटेड है। इन सारे सवालों का जवाब आज के हम इस वीडियो में देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना, इस वीडियो को ध्यान से सुने और अंत तक सुने। अगर इसके कोई भी एलिमेंट्स आपको अच्छे लग रहे हों तो उसे आप लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी करें। अब बात हम यूनेस्को की करते हैं। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र का एक स्पेशल एजेंसी है, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि एजुकेशन एंड साइंस के थ्रू, कल्चर एंड कम्युनिकेशन के थ्रू पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही साथ वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं उसके प्रोटेक्शन की भी जिम्मेदारी यूनेस्को को है। अब हम बात करेंगे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट की। तो आपको हम बता ही चुके हैं कि ये यूनेस्को के द्वारा जारी किया जाता है और इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, तो उन पैरामीटर्स को हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इसके पैरामीटर्स क्या हैं। तो इसके 5 पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर है ओरल ट्रेडिशंस एंड एक्सप्रेशंस। तो ओरल ट्रेडिशन में जैसे भारत में लोक कथाएं हैं, मुहावरे हैं, पजल्स हैं। दूसरा इसका जो है परफॉर्मिंग आर्ट्स, जैसे कि रामलीला में कुछ लोग आते हैं, एक आर्ट के तौर पे उसको परफॉर्म करते हैं, वो एक रिलीजियस एसोसिएशन के तौर पर भी जाना जाता है। साथ ही साथ वह एक आर्ट भी है और कल्चर भी है। और उसके साथ हम तीसरे एलिमेंट पर आते हैं, जैसे कि सोशल प्रैक्टिसेस। तो उसका एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल हमारे सामने है वो है कुंभ मेला और दुर्गा पूजा। तो सोशल प्रैक्टिसेस, आप ये समझ रहे होंगे, कुंभ मेला और दुर्गा पूजा जो है वो एक हिंदू समुदाय से एसोसिएटेड कल्चरल प्रैक्टिस है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये हिंदू समुदाय से रिलेटेड कल्चरल प्रैक्टिसेस है, बट ये एक सोशल प्रैक्टिस के तौर पे भी इंडिया में फेमस है। तो ये इसका तीसरा एलिमेंट है। साथ ही साथ अब हम चौथे एलिमेंट को डिस्कस करते हैं, नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। तो नॉलेज एंड प्रैक्टिस का सबसे बेहतर एग्जांपल है वैदिक चैंटिंग एंड बुद्धिस्ट चैंटिंग, जिसमें हम वेदों एंड बुद्ध के डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जितने उनके लेसन्स हैं उसका हम चैंटिंग करते हैं, जिससे नॉलेज भी तय होता है और साथ ही साथ ये एक प्रैक्टिस के तौर पर हमारी सोसाइटी में मौजूद भी है। और इसका 5वां एलिमेंट है ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स इंडिया में पड़े हुए हैं, जैसे कि मूर्ति कला हो गया, जिसमें चाक और साथ ही साथ जो दिवाली में दिए बनते हैं, मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप के हैं। अब हम आते हैं कि कोई भी देश यूनेस्को में एंट्री कैसे भेज सकता है। तो इसके हम प्रोसेस को समझते हैं। तो इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। हर 2 साल में हर देश को ये परमिशन मिलता है कि वो अपनी एक एंट्री भेज सकता है। तो 2024 और 25 के साइकिल के लिए इंडिया ने दीपावली को भेजा था, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि यूनेस्को की मीटिंग में दीपावली अब कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा भी बन गया है। और फिलहाल में यूनेस्को के 194 सदस्य हैं। तो लाल किले पे जो मीटिंग हुई थी उसमें ये डिसाइड किया गया है कि इस साल का जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है वह दीपावली होगा। इसमें हम साथ ही साथ इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज आखिर होता क्या है। तो जैसा कि इंटेंजिबल बोला गया है, जिसको छुआ नहीं जा सकता है पर उसको महसूस किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है, जिसका सबसे उम्दा एग्जाम्पल है कुंभ मेला। कुंभ मेला कोई वस्तु के तौर पर हमारे समाज में मौजूद नहीं है, लेकिन हम कुंभ मेला को महसूस कर सकते हैं, उसको जी सकते हैं, इसलिए उसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा मिला है। अब इन सारे प्रोसेस को डिस्कस करने के बाद हमने एक सवाल किया था इंट्रो में कि क्या दिवाली केवल हिंदू समुदाय तक ही सीमित है, जिसका उत्तर हम ना में देंगे।
ये बात जरूर है कि हिंदू माइथोलॉजी का बहुत बड़ा हिस्सा दीपावली रहा है और हिंदू माइथोलॉजी में यह इस तरीके से फेमस भी है कि इस दिन राम का वनवास खत्म हुआ था और वो अयोध्या में लौटे थे और सारे लोगों ने मिलकर दीपावली मनाई थी। पर इसका हम सिग्निफिकेंस दूसरे रिलीजन में भी ट्रेस कर सकते हैं, जैसे कि जैन। तो जैन में इसको निर्वाण दिवस के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दीपावली के दिन ही 24वें तीर्थंकर जो महावीर थे उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, इसलिए जैन समुदाय के लोग उस दिन दीपावली मनाते हैं। उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि सिख समुदाय भी इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाता है। तो ये रहे कुछ रिलीजियस डिफरेंसेस होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि दीपावली को कैसे अन्य समुदाय भी मनाते हैं। अब रीजनल डिफ्रेंसिएशन को देखते हैं कि क्या ये नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है या साउथ इंडिया में मनाया जाता है, या भारत के अन्य राज्यों में दीपावली को कैसे कैसे मनाया जाता है, और उसके साथ साथ कौन से ट्रेडिशंस, कौन सी कहानियाँ और किस्से मौजूद हैं। तो अब हम महाराष्ट्र की ओर चलते हैं। तो महाराष्ट्र में राजा बलि की कहानियाँ बहुत फेमस है, वैसे ओवरऑल इंडिया में भी बहुत फेमस है। तो राजा बलि के गौरव में वहाँ पर दीपावली को मनाया जाता है और राजा बलि के जो शासन को एक जस्टिस का प्रतीक माना जाता है, न्याय का प्रतीक माना जाता है, इसलिए वहाँ पर दीपावली मनाई जाती है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में ऐसा होता है। अमूमन दीपावली को लोग गणेश लक्ष्मी की पूजा के तौर पर देखते हैं, लेकिन यदि आप बंगाल में जाते हैं, बिहार के कुछ हिस्सों में जाते हैं और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में जाते हैं तो वहाँ पर काली की पूजा की जाती है, जिसको शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दीपावली के साथ डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट ट्रेडिशंस मौजूद हैं और डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट ओरल स्टोरीज मौजूद हैं और साथ साथ उसके अलग अलग इम्पॉर्टेंस भी है। तो हमने बात कर ली दीपावली की, यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट की कि कैसे इस लिस्ट में दीपावली शामिल हुआ। अब हम इसके कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। तो हमने इस चीज़ को देखा कि जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है उसमें दीपावली का शामिल होना क्यों ज़रूरी था और क्यों महत्वपूर्ण भी है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दीपावली जो है वह केवल त्यौहार के रूप में ही हमारे बीच में फेमस नहीं है, इसके साथ बहुत ही लोकल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स भी एसोसिएटेड है। जैसे कि दीपावली में दिया बनते हैं तो उससे जो हमारे लोकल आर्टिसंस हैं उनको सहायता मिलती है, उसमें तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, मिठाइयों को खाया जाता है, तो जो लोकल स्वीट्स हैं उसको प्रमोट मिलता है। तो जो दीपावली है वह केवल त्यौहार के तौर पर नहीं फेमस है, ये लोकल कल्चर एंड आर्ट को भी सपोर्ट करता है, इसलिए इसका इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल होना ज़रूरी भी था और ये पूरे देश के लिए खुशी का विषय भी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा नाम है ऋतु, देखते रहिए द ललन टॉक।